भर्तृहरि ने नीति शतक में महापुरुषों के विषय में अनेक श्लोक कहे हैं। महापुरुषों के लक्षण क्या हैं, महापुरुष किस प्रकार का व्यवहार करते हैं, क्या उनमें स्वाभाविक गुण होते हैं, सज्जनों की विशेषताएं क्या हैं, इन सब बातों को उन्होंने काफ़ी अच्छी तरह बताया है। उन्होंने बताया है कि परोपकार सज्जनों का एक बहुत महत्वपूर्ण गुण है और सज्जनों की जो समृद्धि है वो परोपकार के लिए ही होती है। प्रकृति के उपादान भी हमें यही सिखाते हैं। वृक्ष हैं तो उनको जब फल रूपी समृद्धि मिलती है तो वो नम्र हो जाते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि ये समृद्धि उन्हें दूसरों के उपकार के लिए प्राप्त हुई है। ऐसे ही बादल जल से भरे होने पर नीचे झुक जाते हैं, क्योंकि वो भी जानते हैं कि उनकी समृद्धि, जल रूपी समृद्धि परोपकार के लिए है। सज्जन भी समृद्ध होने पर विनम्र होते हैं, अपनी संपत्ति का दूसरों की भलाई के लिए उपयोग करते हैं। तो परोपकार के विषय में ही अगले श्लोक में वो बताते हुए कहते हैं कि जो परोपकारी हैं उनके पूरे शरीर की शोभा ही परोपकार से होती है, चंदन आदि सुगंधित पदार्थों के लेप से नहीं। तो शरीर के भिन्न भिन्न अंगों की शोभा सत्कार्यों से होती है, सत्कर्मों से होती है, बाह्य आभूषणों से नहीं होती। वो तो नश्वर पदार्थ हैं, इसलिए हमें सत्कर्म ही करने चाहिए। तो इसी विषय में कवि बताता है, विस्तार से कहता है, श्रोत्रम श्रुतेन नैव न कुंडलेन दानेन पाणिर्न तु कंकणेन विभाति कायः करुणापराणां परोपकारैर्न तु चंदनेन। श्रोत्रम श्रुतेन एव, कान श्रुतेन, श्रुत जो सुनकर प्राप्त किया गया ज्ञान है, कान ज्ञान से एव ही, न कुंडलेन कुंडल से नहीं। कानों की शोभा ज्ञान से ही होती है, कुंडल से नहीं। दानेन पाणी, दान से पाणी, हाथ की शोभा दान से होती है, कंकणेन न तु, कंगन से नहीं। विभाति कायः करुणापराणाम, करुणापरायण व्यक्तियों का कायः शरीर विभाति सुशोभित होता है, परोपकारी परोपकार से, चंदनेन न चंदन से नहीं। करुणापरायण व्यक्तियों का शरीर परोपकार से सुशोभित होता है, चंदन से नहीं। कवि कहता है कि कानों की शोभा बढ़ाने के लिए व्यक्ति सोने चांदी के कुंडल आदि पहनते हैं, आभूषण धारण करते हैं, पर कानों की वास्तविक शोभा इन आभूषणों से नहीं है, बल्कि उनसे सुनकर प्राप्त किए गए ज्ञान से है। जो श्रुत है, जो सुना हुआ ज्ञान है, वही कानों का सच्चा आभूषण है। ऐसे ही हाथों की शोभा पहने हुए कंगन आदि आभूषणों से नहीं है, बल्कि हाथ से जो दिया जाता है दान, उस दान से हाथों की शोभा बढ़ती है। और जो करुणापरायण सहृदय सज्जन व्यक्ति हैं, उनके शरीर की शोभा चंदन आदि के सुगंधित पदार्थों के लेप से नहीं होती, बल्कि परोपकार से होती है। उनका शरीर परोपकार में संलग्न होता है, इससे शरीर की शोभा बढ़ती है। तो कवि बताता है यहाँ पर कि बाह्य आभूषण तो नश्वर हैं और वो दिखावे के होते हैं, केवल शरीर की शोभा बढ़ाते हैं, लेकिन आत्मिक सुंदरता के लिए, आत्मा की शोभा बढ़ाने के लिए आंतरिक आभूषणों की आवश्यकता है और उन्हीं से व्यक्ति को अंतिम और वास्तविक सौंदर्य की प्राप्ति होती है। तो श्रोत्रम श्रुतेन एव विभाति कुंडलेन न पाणी दानेन कंकणेन न करुणापराणाम कायः परोपकारै तु चंदनेन न। कान सुने गए ज्ञान से ही सुशोभित होते हैं, कुंडल से नहीं। हाथ दान से सुशोभित होता है, कंगन से नहीं। और करुणापरायण व्यक्तियों का शरीर परोपकार से ही सुशोभित होता है, चंदन आदि के लेप से नहीं। तो यहाँ भी परोपकार की महत्ता बताई है कि वही शरीर को सुशोभित करने वाला तत्व है। यहाँ दीपक अलंकार है और उपजाति छंद है। अब कवि अगले श्लोक में मित्र के बारे में बताता है, मित्र का लक्षण बताता है। कहने को तो सामान्य लगता है ये शब्द, हम किसी के लिए भी मित्र शब्द का प्रयोग कर लेते हैं, किंतु वो हमारे संगी साथी होते हैं। मित्र शब्द बहुत अद्भुत शब्द है, बड़ा विलक्षण शब्द है और हर किसी के लिए हम इस मित्र शब्द का प्रयोग नहीं कर सकते। हर कोई मित्र नहीं होता, मित्र बहुत दुर्लभ है
और जीवन काल में एक अच्छा मित्र मिल जाए यही पर्याप्त है। दूसरा तो बहुत मुश्किल है, बहुत सौभाग्यशाली को ही मिलेगा। तो मित्र के जो लक्षण हैं उनको कवि बताता है, ये लक्षण जिसमें होते हैं वही सच्चा मित्र है, और वैसा व्यक्ति तो एक भी मिल जाए तो व्यक्ति का जीवन सफल हो जाए। तो कैसा होता है मित्र, सच्चा मित्र कैसा होता है? कहते हैं, पापान निवारयति योजयते हिताय, गुह्यम निगूहति गुणान प्रकटीकरोति, आपद्गतं च न जहाति ददाति काले, सन्मित्र लक्षणमिदं प्रवदन्ति संतः। पापात निवारयति, पापात पाप से, निवारयति रोकता है, योजयते हिताय, हिताय हित के लिए, योजयते नियुक्त करता है, गुह्यम निगूहति, गुह्यम छिपाने योग्य को, निगूहति छिपाता है, छिपाने योग्य को छिपाता है, गुणान प्रकटीकरोति, गुणान गुणों को, प्रकटीकरोति प्रकट करता है, पाप से रोकता है, हित के कार्यों में नियुक्त करता है, लगाता है, छिपाने योग्य बातों को छिपाता है और गुणों को प्रकट करता है, आपद्गतं च न जहाति, और आपत्ति में पड़े हुए को नहीं छोड़ता, ददाति काले, समय आने पर देता है, समय आने पर, अवसर पड़ने पर सहायता करता है, सन्मित्र लक्षणम इदम प्रवदन्ति संतः, इदम इसे, संतः सज्जन, सन्मित्र लक्षणम अच्छे मित्र का लक्षण बताते हैं। ये सब मिलकर समग्र रूप से अच्छे मित्र का लक्षण है। कोई एक भी कम है तो वो मित्रता की कसौटी पूरी नहीं होती। मित्रता के लिए सारे के सारे लक्षण समग्र रूप से होने चाहिए, इसलिए इदम एक वचन का प्रयोग किया है। ये सब एक साथ मित्र का लक्षण है। तो क्या क्या है कि मित्र को पाप करता हुआ देखकर उसे रोके बिना नहीं रहता, भले ही इस चक्कर में उसे बुराई सहनी पड़ जाए, भले ही मित्र नाराज हो जाए, भले ही उसे भला बुरा कहे, उसे लड़ भी पड़े, नाराज हो जाए, लेकिन वो मित्र को गलत काम करने नहीं देता। योजयते हिताय, हित के कार्यों में संलग्न करता है, वो उसे हित के कार्यों में लगाता है। ऐसा नहीं है कि कोई अच्छा काम है, कोई लाभ पहुंचाने वाला काम है जिससे उसका हित हो सके, वो उसको न बताए, उससे छुपा ले। वो प्रयास करके मित्र को हित के कार्य में नियुक्त करता है। वो चाहता है कि मित्र ऐसे काम करे जिससे उसका हित हो। तो हमेशा मित्र के हित के बारे में ही सोचता है और ऐसे कार्यों में स्वयं भी करता है, मित्र को भी ऐसे कार्यों में लगाता है जिनसे उसका उपकार हो सके। गुह्यम निगूहति, छिपाने योग्य बातों को छिपाता है। मनुष्य है, सभी में कमियां होती हैं, दोष भी होते हैं, तो मित्र में भी कुछ कमी हो सकती है, दोष हो सकते हैं, तो अपने मित्र की कमियों को उजागर नहीं करता, अपने मित्र की कमियों को छिपाता है, प्रयास करता है कि उसके मित्र की कमियां दबी ढकी रहे, लोगों के सामने न आए। गुणान प्रकटीकरोति, और गुणों को प्रकट करता है, इस प्रकार से प्रयास करता है कि उसके मित्र के गुण सबके सामने आ जाए, मित्र के गुणों को प्रकाशित करता है। आपद्गतं न जहाति, अच्छे समय का ही मित्र ऐसा नहीं है, वो आपत्ति में पड़े हुए को बिल्कुल नहीं छोड़ता, आपत्ति में मित्र के साथ बना रहता है। और ददाति काले, समय आने पर जब कभी मित्र को आवश्यकता हो तो यथाशक्ति, जितनी उसकी शक्ति है उतना देता है, मदद करता है, जैसे भी संभव हो, कार्य से, शरीर से, धन से, जैसे भी संभव हो वो मित्र की मदद करता है। अवसर आने पर, आवश्यकता होने पर मित्र को देता है, उसकी सहायता करता है। सन्मित्र लक्षणम इदम, इदम इसे, सन्मित्र लक्षणम अच्छे मित्र का लक्षण, प्रवदंती कहते हैं संतः सज्जन, सज्जन इस सब को अच्छे मित्र का लक्षण कहते हैं। ये समग्र रूप से अच्छे मित्र का लक्षण है। तो पापात निवारयति, पाप से रोकता है, हिताय योजयते, हित के कार्यों में नियुक्त करता है, गुह्यम निगूहति, छिपाने योग्य को छिपाता है, गुणान प्रकटीकरोति, गुणों को प्रकट करता है, आपत्गताम न च जहाति, और आपत्ति में पड़े हुए को नहीं छोड़ता, काले ददाति, समय पड़ने पर देता है, संतः इदम सन्मित्र लक्षणम प्रवदन्ति, सज्जन इसे अच्छे मित्र का लक्षण कहते हैं। तो यहाँ पर समुच्चय अलंकार है और वसंत तिल का छंद है। अब कवि सज्जनों की प्रवृत्ति के बारे में बताता है कि वो परोपकार करते ही हैं, उनका स्वभाव होता है परोपकार करना। कोई उनसे कहे कि
इसका उपकार कर दो, आप इसका उपकार करने में सक्षम हो, ऐसा नहीं है। वे तो बिना कहे भी उपकार करते हैं। जो कुछ भी उनकी सामर्थ्य है, उस सामर्थ्य वे सदैव दूसरों का उपकार करते रहते हैं। तो सज्जन सदा दूसरों के उपकार में संलग्न रहते हैं और बिना कहे ही उपकार करते हैं। जो साधन सुविधाएं उनके पास हैं, वो दूसरों के उपकार के लिए ही व्यय करते हैं। पद्माकरं दिनकरो विकचीकरोति चंद्रो विकासयति कैरव चक्रवालं नाभ्यर्थितो जलधरोऽपि जलं ददाति संतः स्वयं परहितेषु कृताभियोगः। पद्माकरम, पद्माकर को, कमल को, दिनकर सूर्य विकचीकरोति विकसित कर देता है, खिला देता है। सूर्य कमल को विकसित कर देता है। चंद्रो विकासयति कैरव चक्रवालम, और चंद्रमा कैरव चक्रवालम, कैरव कुमुद के चक्रवालम समूह को विकासयति विकसित करता है, खिला देता है। और चंद्रमा कुमुदों के समूह को विकसित कर देता है। नाभ्यर्थितः, याचना न किए जाने पर भी, जलधरो अपि, जलधर भी, बादल भी, जलम ददाती, जल देता है, और बादल भी बिना मांगे ही जल देता है। तो संतः स्वयं परहितेषु कृताभियोगा, संतः सज्जन स्वयं परहितेषु दूसरों के हित में, कृताभियोगा संलग्न हो जाने वाले होते हैं। सज्जन स्वतः ही दूसरों की भलाई के लिए तत्पर रहते हैं। उन्हें कोई कहता नहीं है, सूर्य से कोई नहीं कहता कि कमल को खिलाओ, लेकिन उसकी किरणें अपने स्पर्श से स्वतः ही कमल को खिला देती हैं। ऐसे ही चंद्रमा भी बिना कहे कुमुदों को विकसित करता है, और बादल भी बिना मांगे ही जल दे देता है। तो ये सज्जनों का स्वभाव ही होता है कि सज्जन बिना मांगे ही, बिना कहे ही दूसरों की सहायता करते हैं। उन्हें कहने की आवश्यकता नहीं पड़ती। जो उनकी सामर्थ्य, जो कुछ उनके पास है, जो वैभव है उनका, उससे यथाशक्ति वे दूसरों की मदद करते हैं। जो शक्ति है उनमें नहीं है, उसका तो क्या करें, लेकिन जितना जो कुछ उनके पास है वो दूसरों के उपकार के लिए ही होता है। और वो बिना कहे, याचना की प्रतीक्षा नहीं करते, बिना कहे बिना मांगे वो दूसरों का उपकार करते हैं। तो ये सज्जनों का स्वभाव होता है कि अगर उनमें सामर्थ्य है तो अवश्य ही किसी का उपकार करते हैं। तो न अभ्यर्थितः दिनकर पद्माकरम विकचीकरोति, बिना याचना किए ही सूर्य कमल को विकसित कर देता है। चंद्रमा कुमुदों के समूह को खिला देता है, और बादल भी बिना मांगे ही जल दे देता है। तो सज्जन स्वयं ही दूसरों के हित में संलग्न होने वाले होते हैं। ये उनका स्वभाव होता है। तो यहाँ पर अर्धांतरन्यास अलंकार है और वसंत तिल का छंद है। अगला श्लोक बहुत ही अच्छा है। इसमें कवि 3 श्रेणियों के व्यक्तियों का वर्णन करता है, उत्तम, मध्यम और अधम। तो उत्तम श्रेणी के व्यक्ति तो दुर्लभ हैं, वो तो एक भी व्यक्ति ढूंढ पाना संभव नहीं है इस संसार में। आज के युग में तो मध्यम श्रेणी के व्यक्ति अधिकांश होते हैं, और हमारी दृष्टि से तो वो भी उत्तम ही है। अधम श्रेणी के व्यक्ति है, वो भी प्रायः मिलते हैं, लेकिन एक तीसरी श्रेणी भी है जिनको कवि कहता है कि उनको तो हम क्या कहें, उनको तो हम नर पिशाच भी नहीं कह सकते, उनके लिए तो हमारे पास कोई नाम ही नहीं है, हम समझ नहीं पाते उन्हें किस नाम से संबोधित करें। तो कवि यहाँ पर क्या कहता है कि किस तरह के व्यक्ति होते हैं सज्जन, दूसरों की मदद करने वाले कैसे होते हैं। तो कवि कहता है कि एके सत्पुरुषा परार्थ घटका स्वार्थम परित्यज्य ये सामान्य सुपरार्थम परार्थम उद्यमभृतः स्वार्था विरोधेन ये ते अमी मानुष राक्षसा परहितम स्वार्थाय निघ्नन्ति ये तु घ्नन्ति निरर्थकम परहितम ते के न जानीमहे। एके सत्पुरुषा, एके कुछ लोग, एक तो सत्पुरुषा, सत्पुरुष होते हैं, उनको हम सज्जन कहते हैं। परार्थ घटका, परार्थ करने वाले, जो परोपकार को घटका करने वाले, परोपकार को करने वाले होते हैं। स्वार्थम परित्यज्य, स्वार्थ को परित्यज्य छोड़कर, ये जो स्वार्थ को छोड़कर भी परोपकार करते हैं, एक तो वे सज्जन होते हैं। सज्जन कवि किसको कहता है कि जो अपने हित को छोड़कर भी दूसरे का हित
करते हैं, तो ऐसे व्यक्ति तो दुर्लभ है जो भले ही खुद का नुकसान हो जाए पर दूसरे का भला तब भी करें। फिर सामान्यास्तु परार्थम उद्यम भृतः स्वार्था विरोधेन, ये सामान्य जन तो जो बहुतायत से पाए जाते हैं वो तो ये है कि परार्थम उद्यम भृतः, परार्थ पराये हित के लिए, दूसरों की भलाई के लिए, उद्यम भृतः प्रयासशील, स्वार्था विरोधेन, स्वार्थ के अविरोध से, ये जो अपने स्वार्थ से अविरोध होने पर दूसरों की भलाई के लिए प्रयास करते हैं। यदि उनका स्वार्थ बाधित नहीं हो रहा, उनके स्वार्थ की हानि नहीं हो रही, तो जो दूसरों के उपकार के लिए प्रयास करते हैं। ते अमी मानुष राक्षसा परहितम स्वार्थाय निघ्नन्ति, ये ते अमी और ये वो मानुष राक्षसा मनुष्य के रूप में राक्षस हैं, परहितम पराय हित को, स्वार्थाय स्वार्थ के लिए, निघ्नन्ति नष्ट कर देते हैं। ये जो स्वार्थ के लिए परार्थ को नष्ट कर देते हैं वे तो मनुष्य के रूप में राक्षस हैं। ये तू घ्नन्ति निरर्थकम, और ये तू जो निरर्थकम बिना कारण के ही, परहितम निघ्नन्ति दूसरे के हित को, निघ्नन्ति नष्ट करते हैं। तेके न जानी महे, वे कौन है, न जानी महे नहीं जानते, ये तो हम नहीं जानते। कवि कहता है कि जो अपना हित पूरा करने के लिए दूसरे के हित का विनाश करते हैं, दूसरे के हित को नष्ट करते हैं, वे मनुष्य के रूप में राक्षस है, उसको हम मनुष्य नहीं मानते। लेकिन ऐसे भी लोग होते हैं कि खुद का भी भला नहीं हो रहा और फिर भी बिना कारण के ही दूसरों के हित को नष्ट करते हैं, दूसरों को नुकसान पहुंचाते हैं, तो वे कौन है ये तो हम नहीं जानते। उनको क्या नाम दिया जाए हमें नहीं पता। मनुष्य के रूप में राक्षस तो वो हो गए जो अपनी भलाई के लिए दूसरों का नुकसान कर दें, लेकिन जो बिना कारण के ही दूसरों का नुकसान कर दे उसको क्या कहें, वो तो राक्षसों से भी गए बीते हैं, हमें नहीं पता उनको क्या कहा जाए। तो कवि कहता है कि सज्जन तो दुर्लभ हैं, सज्जन तो वो होते हैं कि भले ही खुद का नुकसान हो जाए पर दूसरे का भला करना ही है, और सामान्य जन जो अधिकांशतः होते हैं वो ये कि अगर खुद का नुकसान नहीं हो रहा तो दूसरे का भला हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, दूसरे का भला हम कर देते हैं। और जो अपनी भलाई के लिए भी दूसरे को नुकसान पहुंचाते हैं उनको कवि ने मनुष्य के रूप में राक्षस कहा है। लेकिन ऐसे भी लोग पाए जाते हैं जो कि बिना कारण के लिए, बस ऐसे ही बिना किसी कारण के दूसरों का नुकसान करते हैं, उनका खुद का भी भला नहीं हो रहा तब भी दूसरे का नुकसान करते हैं। तो कवि कहता है उनके लिए तो क्या शब्द है, क्या विशेषण है, क्या संज्ञा है, हमें नहीं पता, उनको हम क्या कहें, वो तो राक्षस भी नहीं है, तो क्या कह सकते हैं, हम नहीं जानते। ते के न जानी महे, वे कौन है हम नहीं जानते। तो कवि कहता है ये स्वार्थम परित्यज्य परार्थ घटकः एके सत्पुरुषः, जो अपने हित को भी छोड़कर परार्थ करने वाले हैं वे तो सज्जन व्यक्ति हैं। ये स्वार्था विरोधीन परार्थम उद्यम भृतः, जो स्वार्थ से विरोध न होने पर परार्थ करने के लिए प्रयत्नशील हैं, ते तो सामान्य, वे तो सामान्य हैं। जो स्वार्थ की हानि न होने पर परोपकार करने के लिए तत्पर रहते हैं वे सामान्य जीव हैं, बहुत आसानी से मिल जाते हैं। ये स्वार्थाय परहितम निघ्नन्ति, जो स्वार्थ के लिए दूसरे के हित का विनाश करने से नहीं चूकते, दूसरे का अपकार कर देते हैं, वे मनुष्य के रूप में राक्षस हैं। और ये तो निरर्थकम परहितम घ्नन्ति ते के न जानी महे, जो बिना कारण के ही दूसरे के हित को नष्ट करते हैं वे कौन है हम नहीं जानते। हम उनको कोई नाम देने में सक्षम नहीं है, वो तो राक्षस भी नहीं है, फिर क्या है हमें नहीं पता। तो कवि इसमें सज्जनों के लिए बहुत उत्तम विचार रखता है, और वो सज्जन बहुत दुर्लभ है, कवि जानता है ऐसे व्यक्ति आसानी से नहीं मिलते, कुछ ही होते हैं। लेकिन सज्जन कहलाने के अधिकारी वही हैं जो स्वार्थ की हानि सहकर भी परोपकार करते हैं। कवि भी जानता है बहुतायत से मिलने वाले सामान्य जन कौन से हैं। जो सामान्य प्राणी होता है इतना तो उनका हृदय भी उदार होता है कि वे दूसरों का भलाई करने का अवसर मिले तो अवश्य करते हैं। हाँ, उनका खुद का नुकसान नहीं होना चाहिए। तो अगर स्वार्थ साधन करते करते, अपना हित करते करते वे दूसरे का भी हित कर पाते हैं तो अवश्य करते हैं, वे प्रयास करते हैं कि कर दें। तो ये ऐसे व्यक्ति अधिकांश होते हैं, सामान्य हैं। और कुछ ऐसे भी होते हैं कि अगर किसी को नुकसान पहुंचाकर उन्हें फायदा होता है तो दूसरे का नुकसान
कर देते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी व्यक्ति हैं, उनको कवि ने मनुष्य राक्षस कहा है, जो अपने फायदे के लिए दूसरे का नुकसान करते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो खुद को भी लाभ नहीं हो रहा, खुद का भी फायदा नहीं हो रहा, तब भी दूसरे का नुकसान करते हैं, दूसरे को हानि पहुंचाते हैं। तो वे कौन है, उनको क्या कहा जाए? राक्षस से भी नीची श्रेणी के जो वो व्यक्ति हैं, कवि कहता है कि मुझे नहीं पता उन्हें क्या कहना चाहिए। ते के न जानी मैं, हम नहीं जानते कि वे कौन हैं। तो कवि कहता है कि उन व्यक्तियों के लिए तो कोई नाम ही नहीं है जो बिना स्वार्थ के दूसरों को हानि पहुंचाते हैं। तो कवि के प्रतिमान बड़े ऊंचे हैं। सज्जन वही है जो स्वार्थ की हानि करके भी परोपकार करता है। यहाँ पर शार्दूल विक्रीडित छंद है और कवि ने मनुष्यों की जो श्रेणियां बताई है, उसमें सामान्य श्रेणी तो ठीक है, बाकी आजकल तो अधम व्यक्ति ही ज़्यादा मिलते हैं जो स्वार्थ की सिद्धि के लिए परार्थ की हानि करने से कभी नहीं चूकते। और जो अंतिम श्रेणी है, जिसके लिए कवि कहता है कि मुझे तो नाम ही नहीं सूझ रहा, उस अंतिम श्रेणी के लोग भी बहुतायत में पाए जाते हैं आजकल तो, जो कि बिना कारण ही ऐसे ही बस मज़े लेने के लिए दूसरों का नुकसान कर देते हैं।